से होती है। एक क्वेश्चन स्वामी जी ने किया मुझसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान साधना में यात्रा में क्या साध्य किया जाए, किस पर फोकस किया जाए जी या कुछ नहीं किया जाए जी अथवा कुछ भी ना किया जाए और दरबार जहाँ की यात्रा करवाए उसके साक्षी रहें। इसमें सवाल भी है, जवाब भी है जी गुरुदेव। इस प्रश्न में। जी पूरा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितना प्रश्न समझ में आ रहा है उसका उत्तर इतना ही है कि ध्यान साधना के लिए मामला प्रयास से शुरू होता है, जबकि साधना फलित होती है अप्रयास से, बिना प्रयास के। लेकिन शुरुआत उसकी प्रयास से होती है। इसलिए जब कोई चीज़ सिखाई जाए तो उसको सीखना मतलब प्रयास करना है। बिल्कुल। धीरे 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 प्रयास करते करते प्रयास विहीन अनुभव होने लगेंगे। जी। फिर वो आपकी पूंजी बन जाएगी। जी। फिर पूंजी के आधार पर विश्वास पैदा होगा। जी। ये विश्वास के आधार पर आगे की यात्रा होगी। जी। कि आगे सब कुछ है। फिर आगे लिखा है कि या कुछ ना किया जाए। जैसा लोग कह देते हैं कि अप्रयास उसी को फलित होता है जिसने खूब प्रयास किए हों। एग्जैक्ट। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जिसने बहुत प्रयास किए हों किसी चीज़ के लिए। जी। जैसे वैज्ञानिक जी किसी भी खोज में निरंतर बहुत प्रयास करता है, फेल होता है, बार बार फेल होता है, फिर फेल होता है, फिर करता है, फिर फेल होता है। जी। लेकिन एक विश्वास उसको रहता है कि हम सफल होंगे। क्यों? उसको कहीं कहीं सफलता दिखने लगती है। जी। तो उस आधार पे और प्रयास करता है। तो प्रयास करते करते जब थक जाता है एक बार आके छोड़ देते, छोड़ो इसको, नहीं होगा, बस उसी दिन वही से प्रयास सफल होता है। जी गुरुदेव। गैप अंतराल में पहुंच गया। जी गुरुदेव। क्योंकि आना और जाना ये दोनों प्रयास हैं। जी गुरुदेव। आना और जाना के बीच में जहाँ संधि बिंदु है, बस जहाँ यात्रा नहीं है, जी वही खेल है। बस सारा सिस्टम वही है। जी। वही सब प्रकाश है। जी। वही सब कुछ होने का कारण है। जी गुरुदेव। और जो सब कुछ होने का कारण है, यदि आप उसको समझ गए जी तो सब कुछ समझ गए। जी गुरुदेव। इतनी बात है। तो ध्यान साक्षी भाव से ही संभव है शुरुआत में, प्रयास से। इसीलिए गुरुकुल होते हैं, इसीलिए परंपराएं होती हैं, इसीलिए सिखाया समझाया जाता है। तो जैसे निद्रा लाने के लिए ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े सो गए, गिर गए। आपको लेटना होता है, जी। आराम मुद्रा में होना होता है। आसन ऐसा होता है कि नीचे कुछ चुभे नहीं जी और लेट सकें, आंख बंद करना होता है। जी। धीरे धीरे विचार अपने आप शांत होते जाते हैं, निद्रा आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए प्रयास यही करना है कि हमें साक्षी होना है हर घटना का। जी। तो साक्षी भाव ही हमें अनुभव कराता है। जी। वो हमारी पूंजी होती है, पर्सनल। जी। तो साक्षी भाव में सब कुछ करना है और करते 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 धीरे धीरे आकर्ता के भाव में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। है ना? जी गुरुदेव। आकर्ता हो गए, कांटेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। जी गुरुदेव। अकर्ता भी बोल करके नहीं हुआ जा सकता। आकर्ता इस भाव में आकर्ता है जी कि वो सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन हर सक्रिय वस्तु के पीछे वो पीछे है। वही जी है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्योंकि शब्दों से मोक्ष, साक्षी भाव, अकर्ता, पूरा भारत भ्रमित है गुरुदेव। भ्रमित रहेगा, पूरी तरह से भ्रमित उसी है। को पकड़ के झूला झूल रहे हैं। उसी पे सारा झुंझुना बज रहा है गुरुदेव, पूरे भारत में धर्म के नाम पर। मोक्ष की समझ नहीं। अभी मोक्ष तो बहुत लंबा विषय है। बहुत लंबा है। मोक्ष तो लाखों वर्षों की यात्रा हो सकती है। जी गुरुदेव। मोक्ष बहुत लंबी यात्रा है। जी। कहने के लिए मोक्ष कह लेते, मोक्ष का हिंदी रूपांतरण ये है, यहाँ धरती पर मोक्ष उस अर्थ मायने में कहा जाता है जहाँ बंधन से मुक्त हों। जी गुरुदेव। स्कूल से बंधन का अर्थ समस्याओं से मुक्त हों, जी प्रश्नों से मुक्ति हो जाए। जी गुरुदेव। पहले स्तर पे। यस, प्रश्न से मुक्ति हो जाए। जी। नो क्वेश्चंस, जी। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स, जी। नो थॉट्स। हाँ।
पूर्ण रूप से मोह का क्षय हो गया। इट मीन्स धरती पर मोक्ष हो गया। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। स्कूल से निकल गए, पुनः स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं। इतना है। जी तो ये व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तो होश पूर्वक छोड़ेगा। जी गुरुदेव, ये उद्बोधन बहुत जरूरी है गुरुदेव। अभी कहीं पहुंच नहीं गया, वो मोक्ष नहीं हो गया है, मोक्ष नहीं है। ये भ्रम है। बिल्कुल गुरुदेव। ये समाधि की अवस्था है जी जो अभी जी किया जी एक्सप्लेन। तो इससे इतना ही होगा सिर्फ कि जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा तब तक जन्म नहीं लेगा। बिल्कुल गुरुदेव। लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्योंकि पहली बात। दूसरी अर्थों में कहा जाए कि मृत्यु के बाद जन्म तो ले ही लिया उसने सूक्ष्म जगत में। जी गुरुदेव, बिल्कुल 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 गुरुदेव, जन्म तो ले लिया है बिल्कुल। सूक्ष्म जगत में, जी जन्म है ही, लेकिन वो अपने अनुसार जागृत अवस्था में है। तो हम वो जब चाहेगा तब जन्म लेगा, नहीं चाहेगा नहीं लेगा। जी जी उसको ही देवता कह दिया गया, जी गुरुदेव, बिल्कुल। उसे ही देवता कहा गया। जी जी और जिसके अंदर कोई इच्छा विचार आशाएं नहीं हैं, जिसके अंदर कोई गड़बड़ चीज़ें नहीं हैं, तो फिर उसको जब आदमी ध्याता है, बचता है, उसके साथ रहता है, वैसे ही होने लगता है। बिल्कुल देवताओं जैसा। जी जी कि सब कुछ है, ठीक है, नहीं ठीक है, आनंद है, जी बिल्कुल गुरुदेव, वैसा होता है। जी और गुरुदेव। फिर उनमें भी, देवताओं में भी कैटेगरीज हैं। जी बिल्कुल। देवताओं में भी कैटेगरी है कि किस उससे जुड़ा हुआ है, एनर्जी से, महा ऊर्जा से, जी गुरुदेव। किस परम ऊर्जा से जुड़ा है। विरक्ति की ऊर्जा से जुड़ा हुआ देवता है, जो उसका महादेव है, उससे जुड़ा है। जी या वो ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है अभी भी। हाँ जी या वो अभी भी अपने आप को राजा माने हुए है। हाँ होश पूरक तो है लेकिन भोग चाहता है, जी गुरुदेव। यश चाहता है, जी सम्मान चाहता है। जी ये देवता है। जी बिल्कुल और जो शिव से जुड़े हैं हाँ। वो इससे रहित हैं। बिल्कुल गुरुदेव। उन्हें सम्मान भी नहीं चाहिए, जी उन्हें यश भी नहीं चाहिए, उन्हें आपका भोग भी नहीं चाहिए। जी फुल फ्लैश है, भरे हुए हैं। हाँ, इसलिए वो वो, विरक्ति की ओर जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वो कहीं फंसता नहीं है, कहीं रुकता इसलिए नहीं नहीं। फंसेगा कि भोग उसके बन नहीं रहे हैं, भोग बांध नहीं रहा है। भोग काट रहा है वो। जी दूसरे वाले सेक्टर में जो देवताओं के साथ योजना बनाते हैं, जुड़ते हैं, उनसे मांगते हैं, ये दो वो दे दो प्रभु, ये दे दो, हाँ। वो सब देते हैं। आप भोग रहे हैं, अब इसको फिर भोगने आना है। जी जी आपने जो भोग लिया जी। उसके कर्म भोग बने कि नहीं बने? बिल्कुल बन अब गया। फिर आप आइए जी दोबारा से जन्म लेने, जी ऐसा भाव। तो इसलिए साक्षी भाव तो ठीक है, साक्षी भाव में रहना है। और ये भी रहना है कि भाई हम साक्षी भाव में रहते हुए हम अपने सारे कर्म कर पा रहे हैं। हमारे जो दैनंदिन कर्म हैं, जो हमारी कर्तव्य हैं, उनका भी निर्वहन हम कर पा रहे हैं। अपनी तरफ भी ध्यान है, दूसरी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, दोनों काम कर पा रहे हैं। ये देवताओं की उपमा है। और जो केवल दूसरों के लिए काम कर रहा है वो दिव्य पुरुष है, देव पुरुष है। क्योंकि अपने लिए कुछ बचा नहीं करने को। जी गुरुदेव। देवता के पास अपने लिए भी करना है, उसको हाँ आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। There was a question, it was very interesting, and the spiritual world